उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। CMS यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग एक बार सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के प्रकरण में हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। ठीक है, आज हम महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम है, रेलवे एग्ज़ाम है या जो ग्रुप डी है या जो हर अदर किसी भी एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उस पर हम एक नज़र डालने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपको जो भी टॉपिक करवाया जा रहा है उसके बाद में आपको यहाँ MCQs उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये पहुंच सके, वो भी CMS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ दोस्तों ठीक है। आपको जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन बोर्ड पर न लिखकर आपको जो मेन स्क्रीन है उस मेन स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, उसके ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, साथ में मैं उनका जो आंसर है वो आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन है उनके 4 ऑप्शन पर भी जिक्र करेंगे और किस प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो भी। ठीक है, जो मेन आपका जो क्वेश्चन है या मैं बोर्ड पर न लिखकर आपको इस मेन स्क्रीन है उस पर दिख रहा होगा और साथ में ऑप्शन भी। आपको पहले ये सोचना है कि उसमें आंसर कौन सा होगा, उसके बाद में मैं आपका आंसर बता दूंगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। पहला क्वेश्चन देखें, आपको दिख भी रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखें, सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। यानी सौर परिवार है उसमें निम्नलिखित ग्रहों में से दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो ग्रह कितने हैं, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है मंगल, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दे रखा है बुध, तीसरा दे रखा है पृथ्वी, चौथा दे रखा है नेपच्यून। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है नंबर 4, नेपच्यून इसका सही आंसर है। अब मैं बता देता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार करेंगे, हम व्याख्या भी कर लेते हैं साथ साथ में। देखिए दोस्तों, यानी दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन की लैंग्वेज न चेंज करके ऑप्शन चेंज कर सकता है, तो आपको ग्रहों का क्रम याद रखना होगा और वो क्रम किस क्रमबद्धता से आप याद रख सकते हैं मैं आपको एक आसान ट्रिक्स भी बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है उसमें नेपच्यून ऑप्शन हटाई दे और फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना हो कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो हम जानते हैं कि सूर्य से सबसे दूर होगा वो ग्रह क्या होगा, सबसे ठंडा होगा, और जो यानी नजदीकता होगा या उसके तापमान में जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की घटनाएं होंगी वो क्या होगा, गर्म ग्रह होगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रहों का क्रम, सूर्य के निकटतम या सूर्य से दूरी के आधार पर ऐसा कर लो, इसमें क्या करो, सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के आधार पर क्या है दोस्तों, ग्रहों का क्रम सूर्य से। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मान लो कि क्या है ऑप्शन हम रट के चले जाते हैं और एग्जाम में वो नहीं मिलता। तो हम क्रम आपको एक याद रखना है, ये तो है सूर्य। आपको ट्रिक्स की याद रखनी है कि आपको बुधवार से स्टार्ट करना है और एक वार को आपको छोड़कर करना है, रीजनिंग वाला फॉर्मूला अपनाते हुए चलना है। सूर्य तो बुध, ठीक है, बुध के बाद में क्या है बृहस्पति, बुध, बृहस्पति को छोड़ना है, एक बार को छोड़ना है बुध के बाद बृहस्पति को छोड़कर कौन सा होगा, शुक्र के बाद में शनि यानी रविवार से कोई ग्रह नहीं है वार के नाम पर, वहां आप मान लो पृथ्वी यानी रविवार, फिर सोमवार को छोड़कर क्या हो गया मंगल, फिर बुध आ गया पीछे, बुध को छोड़ना है बुध यानी बृहस्पति के बाद में शनि आ गया। अब यानी आपको क्या करना है अरुण और वरुण। ये कैसे ध्यान में रखेंगे, अल्फाबेटिक शब्द में ए पहले आता है तो अरुण और वह बाद में आता है तो क्या है दोस्तों वरुण। अब देखें कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, अब जो सबसे ज्यादा दूर होगा वो क्या होगा, सबसे ठंडा, इसे हम कहते हैं नेपच्यून और इसे यूरेनस, कई बार इंग्लिश के नाम वाला ही आ जाता है दोस्तों।
ठीक है, बृहस्पति को हम जुपिटर बोलेंगे, मंगल को मार्स बोलेंगे, पृथ्वी अर्थ होती है, शुक्र वेनस होता है और बुध को मरकरी बोलेंगे। इंग्लिश के नाम भी आप ध्यान में रखेंगे साथ में दोस्तों। ठीक, अब सबसे ठंडा आपको वरुण ऑप्शन में नहीं देता तो कौन सा हो जाता? यूरेनस हो जाता। ये नहीं देता तो बृहस्पति हो जाता। बृहस्पति नहीं होता तो दिए गए 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाता? मंगल ग्रह हो जाता। अब ट्रिक्स क्या है इसके देखें तो ट्रिक्स आपको बस इतनी ही ध्यान में रखनी है कि यहां अगर ये ट्रिक्स है आपको सिर्फ यानी वार के नाम पर याद रखने हैं और एक वार को छोड़कर एक लिखना है। जैसे बुध, बुध के बाद में बृहस्पति है, छोड़ दिया शुक्र, शुक्र के बाद में क्या है? शनि को छोड़ दिया, रवि को पृथ्वी मानो, फिर सोम को छोड़ा मंगल, फिर बुध को छोड़ा बृहस्पति। अरुण और वरुण में ए पहले आता है तो अरुण पहले और वरुण बाद में आता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ध्यान में। अब देखो और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि बुध और पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह पाया जाता है? शुक्र। पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कौन सा ग्रह पाया जाता है? मंगल। या फिर ये देख लें कि बृहस्पति के बाहर कितने ग्रह हैं? 2, अरुण और वरुण। बृहस्पति से पहले कितने ग्रह हैं? यानी इस लाइन से आप चाहें जितना क्वेश्चन बना सकते हैं और जो एग्जामिनर है वो भी इस लाइन से कई क्वेश्चन बना सकता है। आपकी एक लाइन याद रखनी है, वो भी एक ट्रिक्स, आसान ट्रिक्स से आप लाइन समझ गए होंगे और उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको इस लाइन से मिल जाएंगे दोस्तों। आपका आंसर इस लाइन से मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखें दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। आशा करता हूं कि ये आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में इस ट्रिक्स को जरूर लिख लें दोस्तों। फिर दूसरे क्वेश्चन पर हम नजर डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर, यानी वे, इस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? यानी ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर उपग्रह ही नहीं है? तो ऐसे 2 ग्रह हैं और वो 2 ग्रह कौन से हैं, लेकिन दिए गए ऑप्शन पर नजर डालते हैं कि कौन कौन से आपको ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके जिनके कोई उपग्रह भी नहीं है। पहला मंगल और शुक्र, दूसरा बुध और शुक्र, तीसरा मंगल और बुध, चौथा नेपच्यून और मंगल। तो आपको ध्यान में रखना है कि बुध और शुक्र के क्या नहीं है दोस्तों? उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बुध और शुक्र इसके कौन सा ऑप्शन है वो ऑप्शन को आप टिक कर लें। इसमें बुध और शुक्र, यानी आपका बी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है दोस्तों? यानी तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको कि जो पुच्छल तारा होता है वो पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी, चौथा ऑप्शन है उपग्रह। अगर आपको ये क्वेश्चन ध्यान में भी नहीं है तो आप इसका आंसर ऑप्शन के आधार पर दे सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाती है तो इसके तो कोई है ही नहीं। पृथ्वी वो सूर्य के चारों ओर है, उपग्रह यानी विभिन्न ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सूर्य के चारों ओर दोस्तों। यानी सूर्य के चारों ओर पुच्छल तारा क्या है? अपनी परिक्रमा को पूरा करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूं कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन, आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाली एग्जाम में। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? यानी क्वेश्चन दिया है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है, और ऐसा उपग्रह जो कृत्रिम होगा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया उपग्रह है, वहां छोड़ा गया है, ये प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसमें सही आंसर को टिक करना है। पहला ऑप्शन क्या है? सोयूज, दूसरा ऑप्शन क्या है? मेगलान, तीसरा ऑप्शन है पाथफाइंडर, चौथा ऑप्शन है वाइजर फर्स्ट।
तो इसका आंसर क्या होगा सही दोस्तों? इसका सही आंसर है वाइजर फेस्ट। वाइजर फेस्ट इसका सही आंसर है। ये वाइजर फेस्ट कृत्रिम उपग्रह है जो क्या करता है, बृहस्पति के अध्ययन के लिए उपयुक्त है, और ये नासा के द्वारा 1979 में छोड़ा गया था दोस्तों। आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो वाइजर फर्स्ट है ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है कृत्रिम, जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था, और कब 1989 में इसे छोड़ा गया था, यानी स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, नंबर 4 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसमें नंबर 5वां क्वेश्चन। नंबर 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा। 5वां भी, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है दोस्तों? अब देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे देंगे। मैं इसी लाइन में से एक लाइन और बता दूंगा कि पार्थिव ग्रह कौन से हैं। पहले क्वेश्चन के ऑप्शन देखने से पहले मेरा ये तरीका देखें कि 4 ग्रह जो हैं, ये 4 ग्रह कौन से हैं? पार्थिव ग्रह हैं, और ये 4 ग्रह हैं, इन्हें हम बोलते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह। इन्हें हम पार्थिव ग्रह के साथ साथ क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह भी कहते हैं दोस्तों, यानी इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहेंगे। तो ये 4 क्या होंगे? आंतरिक ग्रह, और ये 4 क्या होंगे? जोवियन ग्रह होंगे दोस्तों। जोवियन ग्रह वाले हैं, 4 तो हैं जोवियन हमारे, और 4 ही क्या होंगे? आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको यहाँ आंसर को टिक करना है। देखो, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या है दोस्तों? पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह। बृहस्पति, अरुण और वरुण, एक मिनट, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि हो रहेगा यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, ये शनि, फिर अरुण, और लास्ट में क्या है दोस्तों? वरुण। ये ऐसे है ना, बृहस्पति के बाद में शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ध्यान में रखेंगे। 4 ग्रह जोवियन है और पार्थिव ग्रह। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यानी आंतरिक ग्रह हैं। और एक और बता देता हूं कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के मध्य क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। अब देखिए अपना क्वेश्चन को अब पुनः देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के अलावा इसमें नहीं होगा। ऑप्शन क्या दे रखा है? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां अगर ये क्वेश्चन देखें तो दोस्तों नहीं है। तो बुध, शुक्र और मंगल ये पार्थिव ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं। इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 4 ग्रह के हैं, तो ये मिसप्रिंट से हो सकता है, वैसे आया हुआ है ये, और ये क्वेश्चन डिलीट भी किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये किसी भी मान लो कि ये आरआरबी कोलकाता या इलेक्ट्रीशियन या लोको पायलट, बीटेक आदि परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, फिर इसे डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, वैसे देखें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, यानी आंतरिक ग्रह भी कहते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो ये चारों ही क्या है? पार्थिव, यानी ऑप्शन कोई अलग देना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि 5वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन दोस्तों, छठा क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। अब आपका ट्रिक इसमें है, ऑप्शन देखें, मैंने लाइन में पहले ही बता दिया, समझा दिया इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से चुनेंगे। पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सी ऑप्शन शुक्र, बुध, बुध, शुक्र, मंगल, और बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। तो पार्थिव ग्रह 4 ग्रह हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, ये तरीका जान लें। एक लाइन आपको याद रखनी होती है, इस लाइन से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको हल हो जाएंगे, या आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा दोस्तों। 7वां क्वेश्चन देखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? बहुत से एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों,
तो आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? पहला ऑप्शन प्रोक्सिमा सेंटूरी, दूसरा ऑप्शन बर्नार्ड, तीसरा नेबुला, चौथा सीरियस। सीरियस है ना, या कई बुकों में इसका साइरस भी बोलते हैं, साइरस। तो दोस्तों ये सीरियस या साइरस ही सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, तो आकाश का सबसे चमकीला तारा आपसे पूछ ले तो क्या आंसर होना चाहिए? साइरस आपका आंसर होना चाहिए। नंबर 8वां क्वेश्चन देखें। 8वां क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? देखें दोस्तों, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? पहला ऑप्शन मंगल, दूसरा ऑप्शन बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन शनि, चौथा ऑप्शन यूरेनस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अब अगर देखें तो एक तो होता है टाइटन, ठीक, दूसरा होता है टिटेनिया, तीसरा होता है ट्रिप्टोन। ट्रिप्टोन, और ये मिलते जुलते नाम है, तीनों ही उपग्रह क्या हैं दोस्तों? अलग अलग ग्रहों के हैं। टाइटन, टिटेनिया, ट्रिप्टोन, और ये क्रम से भी है, आपको भी ऐसे ही ध्यान में रखना है दोस्तों। टाइटन देखें तो शनि का चंद्रमा, टिटेनिया देखें तो अरुण का, और ट्रिप्टोन देखें तो वरुण का होता है। ये तीनों अलग अलग ग्रहों के उपग्रह हैं। और आपसे इसमें क्या पूछा है? आपसे इसमें पूछा है टाइटन किसका उपग्रह है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये शनि का उपग्रह है, ये अरुण का उपग्रह है, और ये किसका उपग्रह है? वरुण का। तो मैंने तीनों आपको कंफ्यूज होने वाले उपग्रहों के नाम एक साथ बता दिए गए हैं। आप भी अपने जहां क्वेश्चन लिखें उस नोटबुक में इसको लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये 8वां क्वेश्चन था। आज का 9वां क्वेश्चन देखें। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको दिए गए 4 ऑप्शनों में से एक सत्य कथन चुनना है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन भी साथ में ही है दोस्तों। पहला ऑप्शन सुने, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। निकटतम ग्रह है, यहां देख लें तो शुक्र अगर देखें ये इधर है ना, और मंगल भी। अब शुक्र है या मंगल, आपको ये तो पता हो गया है कि निकटतम या तो शुक्र होगा या मंगल, इसी लाइन में से। दूसरा ऑप्शन सुने, बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला, यानी सबसे ज्यादा घूर्णन करने वाला है। पृथ्वी सबसे संघनन ग्रह है, संघनन यानी जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं इसमें। नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है, नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। बात तो ये सही है, सबसे ठंडा ग्रह है, ये ऊपर आ गया। तो अब देखें, पहला ऑप्शन केवल 4, दूसरा ऑप्शन आपको देखें 1, 3, 4, तीसरा ऑप्शन 3 व 4, उपरोक्त सभी कथन नहीं है दोस्तों इसमें से ही। देखें और पीछे सुने, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। हाँ, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जुड़वा ग्रह में आता है। ठीक है, बात सही है। दूसरा, बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, यानी बृहस्पति भी सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। देखिए, द्रुत गति से घूर्णन करने वाला। ठीक है, अब अगर देखें तो घूर्णन काल जो होता है वो सबसे कम काल होना चाहिए। पृथ्वी सबसे संघनन ग्रह है, बात सही है, संघनन है। नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है, नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें 3 कथन सही है। बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह में नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन और आज का लास्टवां क्वेश्चन देखें। पृथ्वी के क्रस्ट के भीतरी की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन जियोडेसी, दूसरा जियोलॉजी, तीसरा है इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स, और चौथा है सिस्मोलॉजी, यानी पृथ्वी की क्रस्ट यानी भीतरी जो भाग है उसका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो प्लेट टेक्टोनेसिस में किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3। तो दोस्तों ये थे आज के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, 10% जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों।
आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट श्रृंखला से जितने भी क्वेश्चन होंगे साइंस से संबंधित, वो ये 10 है 11वां बार स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग मैं आपको 500 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आए हुए हैं एग्जाम में। तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नए एमसीक्यूज जो आए हुए एग्जाम में हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।